लक्ष्मी, वैसे तो मैं तेरे घर आने वाली थी नहीं, पर सोचा इतने सालों का रिश्ता है, कम से कम बता तो दूं कि मैं तुझसे नाराज हूँ, वरना तू तो पूछने आएगी भी नहीं मेरे घर। अरे बाबा, ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया मैंने जो तू मुझसे इतनी नाराज है? ओहो, देखो तो इस भोली को, जैसे कुछ मालूम ही ना हो। ज्यादा भोली मत बन, मैं सब जानती हूँ। बेटी की शादी करवा ली और बुलाया तक नहीं। क्या यही दोस्ती थी तेरी? इतने सालों की दोस्ती को तूने पल भर में चूर चूर कर दिया। बस, इससे ज्यादा मुझे अब कुछ नहीं कहना है तुझसे। मैं अब तुझसे हमेशा के लिए नाराज हूँ। कमला, देख, तू भी जानती है, तू सारे ग्रुप में मेरी सबसे अच्छी सहेली है। अब सोच, मैंने तुझे अगर शादी में नहीं बुलाया है तो फिर किसी ही बुलाया होगा। तो वही कारण तो मैं तुझसे जानना चाहती हूँ, आखिर तूने ऐसा क्यों किया? हर माँ का सपना होता है उसके बेटे की शादी धूमधाम से करे, और तू तो वैसे ही इतने अमीर खरी परिवार से है, फिर तूने ऐसा क्यों किया? ऐसा तो था नहीं कि तेरे घर में पैसे नहीं थे कि तूने आदमियों को कम बुलाया। नहीं यार, बात वो नहीं है। अब मैं तुझे कैसे बताऊं, मुझे तो खुद शर्म आ रही है तुझे ये बात बताते हुए। मैं जानना चाहूंगी, वरना मैं तुझसे ऐसे ही नाराज रहूंगी हमेशा। देख, तू मेरी पक्की सहेली है, इसलिए तुझे बता रही हूँ। अब क्या कहूँ यार, मेरे बेटे ने तो मेरी नाक ही कटवा दी। अरे, तू ऐसा क्यों कह रही है? तेरा बेटा आर्यन तो कितना संस्कारी है, तेरी बात मानता है, हर बात तुझसे पूछकर करता है वो तो। तुझे ऐसा कहने का कोई हक नहीं बनता। तेरे बेटा जैसा संस्कारी बेटा अगर मुझे मिलता ना, तो बस मैं तो गंगा नहा जाती। यही गलत फहमी थी आज तक मुझे भी, कि मेरा बेटा मेरी हर बात मानता है, पर इस बार उसने जो किया है ना, उसने मेरी ये सारी गलत फहमी दूर कर दी। अरे, ऐसा भी क्या कर दिया आर्यन ने जो तू उससे इतनी नाराज है? एक रात आया और कहने लगा कि मुझे शादी करनी है, और वो भी जल्द से जल्द। लड़की कौन है, कहाँ से है, नाम तक नहीं बताया उस लड़के ने मुझे। बस कह दिया कल सुबह मेरी शादी है, अगर आप आएंगी तो भी ठीक, अगर नहीं भी आएंगी तो भी मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये क्या कह रही है? ये सब कुछ तुझे आर्यन ने कहा? जैसे अभी तू शौक में है ना, मैं तो इससे ज्यादा चली गई थी। मेरे पैरों के नीचे से तो मानो धरती ही खिसक गई। पर मैं क्या करूं, कैसे मैंने अपने आप को संभाला मैं ही जानती हूँ। तो तूने मना नहीं किया क्या उसे कि वो ये ऐसे शादी कैसे कर सकता है? मना? मैंने कितना मना किया, उसे तो मानो मेरी बात सुना ही नहीं दे रही थी तब। ऐसा लग रहा था जैसे मानो मेरी आवाज उसके कानों तक पहुंच ही नहीं रही हो। पता नहीं ऐसा क्या काला जादू कर दिया है उस लड़की ने मेरे बेटे पर, कि रातों रात मेरा बेटा मुझसे सीधा आकर कहने लगा, माँ मुझे शादी करनी है। तू यकीन नहीं कर सकती, मेरा इकलौता बेटा, उसकी शादी मैंने किस तरीके से देखी है तू सोच नहीं सकती। हमेशा लड़की के परिवार वाले रोते हैं लड़की की शादी पर मैं अपने बेटे की शादी पर रोई हूँ। ओह, तो ये कारण है तेरा हमें शादी पर ना बुलाना। लक्ष्मी, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा। मैं तो एक बार के लिए सोच रही थी कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो तूने हमें शादी पर नहीं बुलाया। मेरी और तेरी दोस्ती तो कितनी पुरानी है। चल, बाकी सहेलियों का तो मैं एक बार के लिए समझ भी जाऊं कि तू उन्हें पसंद नहीं करती इसलिए नहीं बुलाया, पर मैं तो तेरी इतने सालों से पड़ोसन रही हूँ और अच्छी सहेली भी। तूने जब मुझे नहीं बुलाया तो मुझे लग तो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पर मैंने अपने हिसाब से पूछना सही नहीं समझा तब, इसीलिए मैं आज तेरे घर खुद आ गई कि जानू तो सही आखिर ऐसा किया क्यों तूने। कमला, अब तो तुझे सच्चाई पता चल गई ना, तो अब मुझसे नाराज मत रहना। वैसे भी बेटे बहू को तो मेरा वैसे ही देखने का मन नहीं करता, अब तू भी अगर नाराज हो जाएगी तो मैं किससे बात करूंगी? अरे नहीं बाबा नहीं, अब तुझसे नाराजगी कैसी? तेरी बात सुनकर तो मेरे खुद की आंखों में आंसू आ गए। तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, औलाद ऐसा किसी माँ बाप के साथ ना करे। इन बच्चों का यही है, इनको पढ़ाओ लिखाओ बड़ा करो, और फिर बाद में जब बड़े हो जाए तो बस ऐसे अपनी जिंदगी के फैसले सुनाते हैं जैसे हम इनके माँ बाप नहीं, ये हमारे माँ बाप हो। बस यार, ये दुख तो मुझसे ज्यादा और कौन ही जान सकता है। मैं तेरा दर्द समझती हूँ। अच्छा ये तो बता, तेरी बहू कैसी है? बहू तो ठीक है ना? अरे, बहू के बारे में तो पूछ ही मत। बस आज तक मुझे उसका नाम ही पता है, बाकी उसका खानदान कहाँ से है, कौन है, बस कुछ नहीं पता। तो तूने अपने बेटे से पूछा नहीं कि कौन है, किस परिवार से है? कुछ तो जानकारी देता वो तुझे। अब जब इस घर की बहू बन गई है तब तो कुछ बता ही सकता है ना। अरे कहाँ वो कुछ बताता है मुझे, बस इतना पता है उस लड़की का नाम अंजलि है। मैं तो उसे लड़की ही बुलाने वाली हूँ,
जब तक मुझे पूरी सच्चाई पता नहीं चल जाती कि आखिर ये शादी इतनी जल्दबाजी में क्यों हुई है। तो बिल्कुल ठीक कह रही है, तू उसे तब तक मत अपनाना जब तक तुझे पूरी सच्चाई मालूम नहीं पड़ जाती। हाँ, तो बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने भी यही सोच के रखा है। वैसे है कहाँ तेरी बहू? पता नहीं, होगी कहीं अपने कमरे। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है माँ जी से झूठ बोलना। इतनी बड़ी सच्चाई छुपाकर हम माँ जी के साथ बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। अरे तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्या हुआ अंजलि, तुम परेशान क्यों लग रही हो? आर्यन, मैं इस घर में अब और नहीं रह सकती। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? अगर यहाँ नहीं रहोगी तो और कहाँ जाओगी? मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला हूँ। मैंने तुम्हें कहा था ना कि हम इस बारे में अब आगे कोई बात नहीं करेंगे, तो तुम बार बार इसी बारे में क्यों छेड़ती रहती हो बातें? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता रोज तुम्हारी माँ के सामने इतने सारे झूठ बोलना। कैसा लगेगा उन्हें जब बाद में उन्हें ये सच्चाई पता चलेगी? अंजलि, माँ समझ जाएगी, मेरी माँ इतनी भी बुरी नहीं है। आर्यन, तुम्हारी माँ बिल्कुल बुरी नहीं है, वो बहुत अच्छी है, बल्कि मैं तो उनकी शुक्रगुजार हूँ। तुमने एक बार कहा कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है, तुम्हें मुझे स्वीकार करना है, तो फिर वो एक बार में ही मान गई। उन्होंने मुझे अब तक कुछ नहीं कहा है, पर मैं जानती हूँ उनके दिल के ये अरमान तो नहीं रहे होंगे। अपनी बेटी की शादी वो इस तरीके से तो नहीं देखना चाहती होगी। बचपन से उन्होंने अपनी बेटी की शादी के सपने सजाए होंगे, और तुमने तुमने क्या, बल्कि मैंने उनके ये सपने एक पल में तोड़ दिए। अंजलि, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? या तुम मुझे अपना नहीं समझती? अब तो मुझे ऐसा ही लगता है कि तुमने तो मुझे पल भर में पराया कर दिया। आर्यन, बात वो नहीं है, तुमने तो हमेशा मेरी सबसे ज़्यादा मदद की है। इस दुनिया में मेरा तुम्हारे अलावा है ही कौन? तो अगर ऐसा है तो क्यों हमेशा मुझे छोड़ने की बातें करती रहती हो? यहाँ क्यों नहीं रह सकती तुम? यहाँ मैं इसलिए नहीं रह सकती क्योंकि हमने एक ऐसी झूठ की दुनिया बनाई है जो जब टूटेगी तो बहुत दुख होगा, तुम्हें भी, मुझे भी, और सबसे ज़्यादा तुम्हारी माँ को। मैं जानता हूँ अंजलि कि हम झूठ बोलकर बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं उनके साथ, पर अभी हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। ऑप्शन क्यों नहीं है? हम उन्हें जाकर सच्चाई बता देते हैं। अगर उन्हें सच्चाई पता चली और ये बात घर से बाहर गई तो फिर बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तुम ये बात जानती हो, फिर भी तुम इतना बड़ा रिस्क लेना चाहती हो। मैं तुम्हारी अब कोई बात नहीं सुनने वाला हूँ, तुम यहाँ आराम करो। हम किसी को अभी कुछ नहीं बताने वाले हैं जब तक बाहर हालात ठीक नहीं हो जाते। हे भगवान, मैं कैसे समझाऊं इस लड़के को? आखिर ये मेरे खातिर इतना रिस्क क्यों उठा रहा है? जब इसकी माँ को पता चलेगा कि ये मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है तो उन्हें कैसा लगेगा? ऊपर से ये हमारे झूठ, उन्हें तो हर तरफ से धोखा मिल रहा है। हे भगवान, आखिर मैं इस अरे वाह माँ, रसोई से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आज आपने खाने में क्या पकाया है ऐसा भी जिससे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है? खुशबू पूरे घर में फैल गई है। ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने वही बनाया है जो इस घर में रोज बनता है। नहीं माँ, आज तो आपने कुछ स्पेशल बनाया है। अरे मैं जानती हूँ तू क्या करने की कोशिश कर रहा है, पर मत कर। जो भी तू ये कर रहा है, मैं तुझसे नाराज हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मैं तुझे तेरी इतनी बड़ी गलती पर माफ कर सकूंगी। माँ, पर मुझे तो लगता है कि आप मुझे माफ कर सकती हैं। आप बचपन में मेरी कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ माफ कर देती थी। तेरी बचपन की छोटी छोटी गलतियाँ और ये तेरी शादी की गलती क्या तुझे एक जैसी लगती है? माँ, मुझे शादी करनी ही तो थी, कल नहीं तो आज से ही। बिल्कुल, तुझे शादी एक ना एक दिन करनी ही थी, पर इतनी जल्दी क्या थी शादी करने की कि तूने अपनी माँ को एक दिन पहले बताया? कम से कम लड़की के बारे में तो जांच पड़ताल करने देता, पर नहीं, तूने तो लड़की उठाकर सीधा मेरे सामने रख दी, जैसे मानो तो मेरी तो इस घर में कोई अहमियत ही नहीं है। तूने मुझे कभी माँ समझा भी है? माँ, अब आप ज्यादा सेंटी हो रही हैं। सच तो कह रही हूँ, अगर माँ समझा होता तो ऐसे नहीं करता अपनी माँ के साथ। कोई भी औलाद अपनी माँ के साथ इतना बुरा नहीं कर सकती जितना तूने किया है। माँ, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मानो मैंने किसी का खून कर दिया होगा। सिर्फ एक अपनी मर्जी से शादी तो की है। यही तो बात है कि तूने जिंदगी के इतने बड़े फैसले में अपनी माँ को भी शामिल करना नहीं जरूरी नहीं समझा। कभी कभी तो लगता है अंजलि सही कह रही है कि माँ को सच बता देना चाहिए, उन्हें अब और परेशान नहीं करना चाहिए। पर नहीं, अगर मैंने माँ को सच बताया और गलती से ये बात बाहर चली गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हुआ, अब जवाब नहीं है ना तेरे पास मेरी बातों का? माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, मेरे पास अब कोई जवाब नहीं है आपकी बातों का। होगा भी कहाँ से? जो इंसान गलत होता है ना,
उसके बाद बातों के जवाब होते ही नहीं है। माँ देखिए, मैं आपसे और कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ मैंने जो ये गलती की है, बल्कि मैं जिसे गलती मानता भी नहीं हूँ, उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। बेटा, जब तू इसे गलती मानता ही नहीं है तो माफी भी मांग। माफी उन चीजों की नहीं मांगी जाती जिसे तुम गलती मानते ही नहीं हो। जिस दिन तुम्हें एहसास हो जाए कि तुमने गलती की है, उस दिन माफी मांगने आ जाना मेरे पास। उस दिन माफ कर दूंगी तुम्हें। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। बेवकूफ लड़का, इसे समझ ही नहीं आ रहा है इसने अपने साथ क्या कर लिया है। मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या कहूंगी मैं लोगों को कि क्यों की है मेरे बेटे ने इतनी चोरी चुपके से शादी। आर्यन, ये किचन से आवाज़ें कैसी आ रही थी, जोर जोर से बात करने की? अरे कुछ नहीं, मैं और माँ बस किसी बारे में बात कर रहे थे। झूठ मत कहो तुम मुझसे, मैं जानती हूँ तुम फिर से मेरी वजह से आंटी से लड़ रहे थे ना। अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें हर बात अपने बारे में क्यों लगती है? क्योंकि तुम मुझे सच नहीं बताते हो, हर बात मुझसे छुपाते हो ताकि मुझे कोई दुख ना हो सके। आखिर क्यों क्यों ऐसा करते हो तुम? क्योंकि तुम अभी मेरे घर में हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। हाँ, मजबूरी वाली जिम्मेदारी जो अब तुम्हारे सर पड़ गई है ना? ऐसा ही है ना? देखो आर्यन, मैं तुम्हें अभी भी कह रही हूँ, आंटी को सब कुछ सच सच बता दो। उनसे अपना रिश्ता खराब मत करो। उनका तुम्हारे और तुम्हारे उनके अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मेरा क्या है, मैं पहले भी अकेली थी और आज भी अकेली हूँ। अगर कल भी अकेली रह जाऊंगी तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। देखो, मेरी जिंदगी बचपन से एक ही ट्रैक पे चल रही है, आगे भी अगर इसी ट्रैक पे चली तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तुम ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो, अपने रिश्ते आंटी के साथ बिगाड़ के। जी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरा और माँ का रिश्ता खराब होने वाला है? ऐसा कुछ नहीं है। वो भी तो लोग हैं जो भगाकर अपनी बीवी लेके आ जाते हैं। उनको भी तो उनके पेरेंट्स माफ़ कर ही देते हैं ना। अब मैंने तो फिर भी एक दिन पहले माँ को बता ही दिया था कि कल मेरी शादी है, कि वो आ सकती है मेरी शादी में। तो फिर वो मुझसे क्यों नाराज़ हैं? मैं अभी नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर कल के दिन तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि माँ बाप का दुख क्या होता है। हाँ, शायद जब भी मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा करें तो मैं भी समझ जाऊँ। पर अगर मुझे हालातों का पता चला कि मेरे बेटे ने ऐसी कंडीशन में क्यों शादी की है, तो फिर मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगा, मैं उन्हें माफ़ कर दूंगा। शायद ये कहना बहुत आसान है, जो आंटी झेल रही है उसे हम कभी नहीं समझ सकते। अच्छा बाबा ठीक है, कुछ दिनों में माँ नॉर्मल हो जाएगी और तुम भी अभी आंटी बोलना बंद करो। तुम्हारी भी अब वो माँ है। जब तक आंटी हमें माफ़ नहीं कर देती, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस रिश्ते को अपनी ज़बरदस्ती से आगे बढ़ाना चाहिए। चलो ठीक है, इस बारे में तुमसे बहस नहीं करूँगा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे बाहर कोई आया है, इसमें कौन आया होगा? तुम हर बार बैल की आवाज़ सुन के ऐसे ही डरती रहोगी क्या? मैं अभी चेक करके आता हूँ कि बाहर कौन आया है। जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ बाहर चेक करने। लो, हो गया तुम्हारा शक दूर। लगता है माँ के कोई मेहमान आए हैं। और तुम यूं ही कमरे में बंद मत रहा करो, चलो ड्राइंग रूम में। घर में जो भी कोई आता है तुम्हें उनसे मिलजुल बढ़ानी चाहिए। अब तुम इस घर की बहू हो, ऐसे ही कमरे में बंद रहकर काम नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? जी, आर्यन श्रीवास्तव का घर यही है क्या? जी इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? आयन श्रीवास्तव मेरा बेटा है, उसे कोई गलती हुई है क्या? देखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अभी आप हमें उसके पास ले चलिए। जी चलिए, वो ड्राइंग रूम में है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये पुलिस हमारे दरवाजे तक क्यों आई है? मैं जानता था तुम और कहीं नहीं छुप सकती, यहीं छुपी होगी इस आर्यन के घर में। माँ, आप ऐसे ही किसी अरे गरे को हमारे घर में कैसे आने दे सकती हैं? बेटा, ये पुलिस इंस्पेक्टर के साथ आए हैं, कैसे ना आने देती? अंजलि, देखो, मुझे जोर जबरदस्ती करने के लिए मजबूर मत करो। मैं कह रहा हूँ मेरे साथ घर चलो। देखिए, आप मेरी बीवी को ऐसे धमका नहीं सकते हैं, वो भी मेरे ही घर में खड़े होकर। आखिर ये इस घर में हो क्या रहा है, तो मुझे भी बताएगा? देखिए मैम, ये जो सर है ना, ये बता रहे हैं कि ये अंजलि के चाचा हैं और इन्होंने इन्होंने आपके बेटे पर इल्ज़ाम लगाया है कि आपके बेटे ने इनकी भतीजी को ज़बरदस्ती घर से किडनैप किया है। आप ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मेरा आर्यन ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता है। देखिए बहन जी, आपके आर्यन ने ऐसा किया है। उसने मेरी भतीजी को घर से किडनैप किया है। आर्यन, बेटा तू कुछ कहता क्यों नहीं है? ये लोग जो कह रहे हैं तो उनका जवाब दे। देखिए मिस्टर आर्यन, मुझे आपको अभी किडनैप करना होगा।
पर किस बेसिस पे इंस्पेक्टर साहब? तुमने मेरी भतीजी का किडनैप किया है, इससे बड़ा क्राइम क्या हो सकता है? देखिए सर, आपकी भतीजी अपनी मर्जी से मेरे साथ आई है, मैंने उसका कोई किडनैप नहीं किया है। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप खुद अंजलि से पूछ लीजिए। और वैसे भी अंजलि एक बारीक लड़की है और मैं भी, हम दोनों एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। नहीं, तुम मेरी भतीजी से अपनी मर्जी से शादी कैसे कर सकते हो, वो भी बिना परिवार की इजाज़त के? देखिए भाई साहब, अब गुस्सा करने से क्या होगा। आप प्लीज दूसरा थूक दीजिए। इन बच्चों ने तो मुझे भी नहीं बताया, पर मैंने भी अब इन लोगों की शादी स्वीकार कर ली है, इसलिए आप भी कर लीजिए। आपकी बेटी हमारे घर में खुश रहेगी। देखिए बहन जी, आप मुझे अच्छी औरत लग रही हैं, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहता, पर मैं ये शादी बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने अपनी भतीजी को बचपन से अकेले पाला है और जब इसकी शादी की बात का निर्णय करने आया तब ये भाग गई। बल्कि ये कहूँ, आपके बेटे ने इसे भगा लिया। आप बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि मैंने अंजलि को भगा लिया? कम से कम उससे तो पूछ लीजिए कि मैंने उसे भगाया है या वो खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ आई है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको इस लड़के की कोई बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, आप प्लीज इसे गिरफ्तार कीजिए। देखिए सर, ये बच्चे बालिग हैं और कानून के हिसाब से मैं इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता। अगर इन्हें शादी करनी थी तो इन्होंने कर ली, अब आप भी इसे स्वीकार कर लीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप भले ही इन्हें शादी करने के लिए गिरफ्तार नहीं कर सकते, पर इस लड़के ने जो जबरदस्ती मेरी बेटी को अपने घर वालों के खिलाफ भड़काकर घर से भगाया है, उसके लिए तो इस लड़के को गिरफ्तार कीजिए। अंजलि चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अंजलि, क्या तुम इनके साथ जाना चाहती हो? देखो, तुम डरो मत, तुम्हारे मन में जो है तुम वो कहो। नहीं आर्यन, मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती हूँ। देखो अंजलि, तुम्हें पूरी सच्चाई इंस्पेक्टर साहब को बतानी होगी। अगर उन्हें सच्चाई पता नहीं चलेगी तो वो हमारी मदद कैसे करेंगे? हमने गलती की, हमें सबसे पहले खुद इंस्पेक्टर साहब के साथ जाना चाहिए था। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो, हमें अब सच्चाई सबके सामने बतानी ही होगी। कैसी सच्चाई बच्चों? इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी जो आपके साथ खड़ा है ना, ये भले ही मेरा चाचा है, पर ये चाचा बनने लायक बिल्कुल नहीं है। ये इंसान मुझे बेचकर बस पैसे कमाना चाहता था। ये इंसान मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से सिर्फ पैसों के लिए करवा रहा था, ताकि इसे मेरे बदले बहुत सारे पैसे मिल जाए। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज़ इसकी बात मत सुनिए, इसे तो बहका दिया है, ये तो छोटी है, इसे इस आर्यन ने बहकाया है। देखिए सर, आपकी बात मैंने पुलिस स्टेशन में पूरी सुन ली है, अब आप इस लड़की को भी कुछ कहने दीजिए। कैसे? ये जो भी कुछ कह रही है सब कुछ झूठ है। तो अगर ऐसी ही बात थी तो तुम लोग पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आए? इंस्पेक्टर साहब, हम डर गए थे क्योंकि ये आदमी बहुत पागल है, इसने कई बार अंजलि पर हाथ उठाया है। वो जब भी भागने की कोशिश करती तो ये उसे मारता। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आर्यन बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैंने एक बार महिला पुलिस स्टेशन में उनकी शिकायत भी करवाई थी, पर वहाँ से कुछ नहीं हुआ, इसलिए मेरा पुलिस वालों से भी भरोसा उठ गया था। मैंने ही आर्यन को कहा कि हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, हम भी ये शादी इस तरीके से नहीं करना चाहते थे। मेरी माँ भी नाराज़ थी मुझसे, पर उस समय हमें यही ठीक लगा। मुझे लगा अगर अंजलि मुझसे शादी कर लेगी और मेरे घर चलेगी तो वो सेफ रह सकती है। देखो बच्चों, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ जो पहले हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं था, पर तुम लोगों को सबसे पहले पुलिस स्टेशन आना चाहिए था। देखो अंजलि, तुम्हें अब भी पुलिस स्टेशन आकर अपने चाचा के खिलाफ कंप्लेन करवानी होगी, उसके बाद तुम सारा माजरा मुझ पर छोड़ दो। और तुम्हें मैं अभी छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे खिलाफ शिकायत पुलिस थाने में दर्ज नहीं हुई है। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, आप कहाँ इन लोगों की बातों पर विश्वास कर रहे हैं? आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। हाँ, तुम यहाँ पर हमें ज़रूर लेके आए हो, पर यहाँ पर अपनी सच्चाई दिखाने के लिए। अब तुमसे पुलिस स्टेशन में मुलाकात होती है। आर्यन, तुम अंजलि को लेकर मेरे साथ पुलिस स्टेशन आओ। जी इंस्पेक्टर साहब, आप चलिए, हम आते हैं। तुम्हें तो मैं देख लूँगा। तुम्हें लगता है इस घर में आकर तुम मुझसे बच गई, पर नहीं, ये लोग तुम्हें मुझसे कभी नहीं बचा सकते, कभी भी नहीं। अरे भाई साहब, आप ये धमकी किसी और को दीजिएगा? मेरे घर आकर, मेरे ही घर में खड़े होकर आप मेरे बच्चों को कैसे धमका सकते हैं? निकल जाइए यहाँ से। मैं तुम जैसे घटिया इंसान को अपने घर में खड़ा भी नहीं देख सकती। माँ, क्या आपने हमें माफ़ कर दिया? नहीं, मैं तुम दोनों से अभी भी नाराज हूँ। अगर तुम दोनों मुझे सच्चाई बता देते तो फिर मैं इतने दिन नाराज क्यों रहती तुमसे? तुमने मुझे अपनी माँ पर विश्वास नहीं किया। तुम्हें लगा अगर तुम मुझे सच्चाई बताओगे तो ये बात मैं बाहर बता दूंगी। तुमने बुरे समय में एक लड़की की मदद की, मैं क्या इस बात पे तुम्हारा साथ नहीं देती? माँ, बात ये नहीं है, हम बस डर गए थे कि कहीं ये बात घर से बाहर न चली जाए, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। माँ, अब तो आप अंजलि को स्वीकार करती है ना? हाँ बिल्कुल, और मैं तो पहले भी कर लेती,
अगर तुम लोग मुझे सच्चाई बता देते। मैं तो बस तुम्हारी इस जल्दीबाजी से नाराज थी कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। पर अब जब मुझे सच्चाई पता चल गई है तो मैं अब बिल्कुल तुमसे नाराज नहीं हूँ। बेटा अंजलि, आज से तुम मेरी बहू हो। धन्यवाद माँ जी, हमारी वजह से हमने आपको बहुत परेशान किया ना। अरे नहीं बेटा, तुम अब अपने मन में ऐसे ख्याल लाना भी मत। देखो, तुम्हारे चाचा ने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत बुरा था। तुम उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करवाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब उनसे तुम्हारा कोई नाता नहीं है। मैं और आर्यन ही अब तुम्हारा परिवार है सिर्फ। धन्यवाद माँ जी, मुझे इतने दिल से स्वीकार करने के लिए। धन्यवाद कैसा? अब तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। और बेटी माँ को धन्यवाद थोड़ी कहती है। अंजलि, मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरी माँ बहुत अच्छी है। जैसे ही उन्हें सच्चाई के बारे में पता चलेगा वो हमें माफ़ कर देगी। हाँ आर्यन, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, बिल्कुल ठीक। तो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगली कहानी के, तब तक के लिए बाय बाय।